हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019-20 जिनका फिजिकल होने वाला है वो वीडियो ध्यान से देखिएगा। बार बार कमेंट आ रहा था कि सर एक वीडियो में बताइए कि फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर बाहर कर दिया जाएगा। तो वो जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इसे स्किप करते हैं या कुछ जानकारी आप छोड़ देते हैं तो बाद में जाकर बड़ी आप पछताएंगे अगर वो काम आप नहीं किए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लगभग 58,000 स्टूडेंट है, 11,880 सीट है और इसके 5 गुना रिजल्ट दिया है फिजिकल के लिए। जो भी लोग फिजिकल में अपीयर होना चाहते हैं उनको 2-3 बात ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पर CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और यहाँ से देखिए अभी भी ये एक्टिव टैब है और यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल और यहीं आपका रिजल्ट भी आएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए जो भी आपका डेट दिया हुआ है एडमिट कार्ड पर और आपको जो नोटिफिकेशन के तहत निकाला हुआ डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूर्व निर्धारित तिथि था और हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड पर पूर्व निर्धारित तिथि ही दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो ये नई निर्धारित तिथि है जो कि दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा। मीन्स कि जिनका 15/7/2020 का फिजिकल था अब की बार उनका 7 दिसंबर 2020 का फिजिकल होगा। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं जिनका 21/7/2020 का फिजिकल था उनका 12/12/2020 में 12 दिसंबर 2020 का होगा। तो उसके सामने आप डेट मिला लीजिएगा कि आपके किस डेट में। मान लीजिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और लिखा हुआ है उस पर कि 25/7/2020 में आपका फिजिकल था तो आपका जो फिजिकल होगा ये 17 दिसंबर 2020 को फिजिकल होगा। ठीक, और उस पर टाइमिंग दिया होगा, एडमिट कार्ड पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहाँ पर आपका फिजिकल होगा और कब कब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो 2-3 बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उसमें दिया है कि पटना के गर्दनी बाग के जो हाई स्कूल है वहीं पर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। यहाँ पर ये साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा और यहाँ के नीचे देखिएगा तो एडमिट कार्ड में ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अगर इसको ध्यान से आप पढ़िएगा तो और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए, मैं आपको इस पूरे बताने से पहले 2-3 बात बता देता हूँ। देखिए आप फिजिकल के लिए जाइएगा, फिजिकल के लिए आपको अलग अलग टाइम पर लोग बुलाए जाते हैं। तो फिर जिस टाइम पर आपका मान लीजिए आपका टाइम आ गया तो आपको कतार में खड़ा किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप अगर शूज पहने हैं तो वहाँ पर आपको निर्देश दिया जाएगा कि आप शूज पहनकर दौड़ना चाहते हैं या शूज खोलकर दौड़ना चाहते हैं। इसकी जूता पहनने हैं तो ऐसा हुआ था। और ऐसे अगर आप शूज पहनकर भी दौड़ना चाहते हैं तो आप दौड़ सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2017 वाला भर्ती जो हुआ था उसमें फिजिकल के समय ऐसा हुआ था। ठीक, वो भी आपको विंटर में ही करीब आपको फिजिकल हुआ था। और जो बिना शूज के दौड़ना चाहते हैं वो भी दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर शूज आप पहने हैं, मीन्स कि आपके पास शूज है, तो 2 बात को ध्यान में रखना होगा कि आपका शूज अगर भूलता है तो उसका आप ही जिम्मेदार होंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि ये सब इसमें जानकारी लिखा हुआ है। फिर आपका क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड शुरू में दरवाजे पर चेक होगा, फिर आपको लाइन में ले जाकर उधर बैठाया जाएगा आगे की तरफ, फिर वहाँ पर ठप्पा मारा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। और फिर अंदर की तरफ जाइएगा तो अंदर की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा। आपका बायोमेट्रिक कहने का मतलब कि आधार कार्ड आपका देखा जाएगा और आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, वहाँ पर आपका थंब लिया जाएगा। जो भी लोग धांधली करते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं दौड़ने के लिए, वो वहीं पर पकड़ा जाते हैं। अगर उसके बाद भी ऐसा बनता है कि लोग धांधली कर देते हैं अपना चिप और पैर वाला चिप या जॉकेट बदलकर, अगर वैसे लोग वैसे पकड़ा जाते हैं बाद में तो उनको जेल हो जाता है और बहुत मिसकी आइंदा के बाद वो एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। ये सभी जानकारी मैंने इसलिए दिया कि आपको दौड़ से पहले यही सब होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले ई प्रवेश पत्र चाहिए, जो आपका एडमिट कार्ड है फिजिकल के लिए वो चाहिए, ये सबसे जरूरी है। रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंचना होगा उससे पहले, नहीं तो उसके बाद पहुंचते हैं तो आपको कोई आपका जिम्मेदारी नहीं है, इसकी आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे में कि शारीरिक योग्यता दक्षता के दौरान फोटो, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के फोटो अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर लिया जाएगा, तो उस समय कंप्यूटर पर लिया जाता है। और जैसे ही आप आधार कार्ड डाले होंगे फॉर्म भरते समय या आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा रिटन एग्जाम के समय, वो सभी डिटेल्स मैच किया जाएगा। अगर आपका डिटेल्स मैच नहीं होता है तो समझिए कि आप पकड़ा जाते हैं, वहीं लोग वहाँ पर पकड़ा जाते हैं। ऐसे ही दरोगा की भर्ती में फिजिकल जब हुआ था तो बहुत काफ़ी लोगों ने पकड़ाया थे। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में सफल होने पर दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप फिजिकल में सफल होते हैं तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इससे पहले मात्र आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास फिजिकल के पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई पहचान पत्र फोटो वाला, मिस की आधार कार्ड ही रखिएगा। ठीक, अगर आप फिजिकल पास कर जाते हैं, मिस की दौड़ निकाल लेते हैं, ऊंची कूद निकाल लेते हैं और गोला फेंक, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम लगाया जाता है, मिस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सम्मिलित अभ्यर्थी की योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, मीन्स कि आपको फिजिकल के लिए जाना अनिवार्य है। और आप सोचिएगा कि मान लीजिए मेरा तबियत खराब हो गया तो मेरा फिजिकल बाद में होगा, ऐसा नहीं है। आपका फिजिकल खत्म तो खत्म, ऐसा कुछ छूट उठ नहीं है। ठीक, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निर्धारित
तिथि के फोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ पर साफ साफ दिया है, लाना होगा आपको। और आपको जो भी सेंटर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और जो डेट है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिस डेट में आपका फिजिकल है उसी डेट में आपको आना ही होगा। अगर आप धोखाधड़ी यहाँ देखिए अपराध में पाए जाते हैं या किसी प्रकार के गदाचार करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों को यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 1981 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी। ये एक बिहार संचालित अधिनियम बनाया गया था परीक्षा वाला 1981, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा दिया जाता है। मुख्यतः इसमें सजा जेल के साथ साथ आपको कोई भी एग्जाम में बैठने का ये हटा दिया जाता है। आप कोई भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते सरकारी, ये आपको इसमें इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो तो गेट पर ही चेक होता होगा, आप अंदर ले भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अपने से भी कोशिश कीजिएगा कि ये कभी भी अंदर ना ले जाए, क्योंकि अगर बाय द वे मान गए आप पकड़ा भी जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कहने का मतलब कि घड़ी भी नहीं ले जा सकते हैं। जो हाथ में घड़ी पहनते हैं वो भी आप नहीं ले जा सकते, बात को ध्यान में रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय उपलब्ध कराई गई जैकेट, आपको जैकेट एक उपलब्ध कराया जाएगा। और पैर में जो होता है आपको RFID चिप टैग, RFID से बोला जाता है, तो इसको टैग किसी अन्य अभ्यर्थी के बदलने में जो भी आप मानते हैं कि मान लीजिए आपके पैर में लगा दिया, पहले बैठाया जाता है, दौड़ से पहले 2-3 बार आपको बैठाया जाएगा। आपको अच्छा खासा समय मिलता है, दौड़ ये नहीं कि आपको जाकर दौड़ा ही दिया जाता है, नहीं, आपको अच्छे से दौड़ होता है। ऐसा नहीं कि भीड़ भड़ाका में दौड़ होता है कि आप गिर जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आराम से आपको बस स्पीड आपका मेंटेन करना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो चिप उप अगर जैकेट पहनाया जाता है और बायोमेट्रिक होने के बाद अगर उसको बदल देते हैं, बायोमेट्रिक से पहले तो बदलेंगे तो ऐसे भी पकड़ा जाएंगे, होने के बाद बदल देते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं, अगर पाए जाते हैं उसमें, अगर चोरी करते हुए पाए जाते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा आपके ऊपर संकट आने वाला है, ठीक। तो ऐसा काम करिएगा ही मत, ऐसे काम किया भी नहीं जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र पर बारकोड आपका मिला होगा, बारकोड ऐसे आपको ब्लैक कलर करके बारकोड, उसको खरुचिए उड़चिएगा नहीं, वैसे ही ओरिजिनल आप ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप खरुचते हैं तो फिर बारकोड मैच नहीं हो पाता है, जिससे आपको बाहर की रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक, फील्ड से। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा निर्धारित तिथि के निम्नलिखित प्रमाण पत्र की जरूरत है। अब यहाँ पर मेन आया कि अगर आप पास होते हैं तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप फिजिकल पास होते हैं तो कौन कौन प्रमाण पत्र, ध्यान से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपका कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट आधार कार्ड है। फॉर्म भरते समय भी आप आधार कार्ड दिए होंगे, तो सबसे बेस्ट है कि अपना आधार कार्ड ले जाइएगा, उसमें फोटो भी रहता है, सब चीज़ रहता है, ठीक। फिर आपको जन्म तिथि मिलाने के लिए, जन्म तिथि की ये नहीं कि आधार कार्ड से ही जन्म तिथि मिलाया जाएगा, जी नहीं, आपका मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होगा उसी से आपका जन्म तिथि मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है मूल, उससे आपका जन्म तिथि मिलाया जाएगा कि आपका जन्म कब हुआ है। तो ये जरूरी है ले जाना, आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपको जरूरी है ले जाना। इंटरमीडिएट अगर किए होंगे, इंटरमीडिएट तो किए ही हैं तभी तो फॉर्म भरे हैं, इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उसकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो होगा 1/8/2019 से पहले आप किए होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, तभी आपका मान्य होगा। तो इसका आपको ले जाना होगा, ठीक। इसका आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और रिजल्ट आप ले जाइएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपको इंटरमीडिएट के चाहिए ही चाहिए, जो दे रहा है वो सब ले जाना है। सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है, जो जिस जाति से आते हैं वो जाति प्रमाण पत्र। महिला अभ्यर्थी जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको क्या करना होगा, उनको आपको अपने पिता के नाम पर, पिता मीन्स के पिता के नाम पर और पता अंकित होने पर ही मान्य होगा। उनका पिता का नाम होना चाहिए और पता वही होना चाहिए जो पिता वाला मीन्स की उनका गाँव वाला, ठीक। क्रीमी लेयर रहित, देखिए नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर दिया है, तो क्रीमी लेयर रहित जिसे बोला जाता है, इसका प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा। अभी भी आपके पास समय है, दौड़ धूप कर आप कोई भी प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति भी बनवा सकते हैं और निवास भी बनवा सकते हैं, तो अभी बनवा सकते हैं। देखिए महिला अभ्यर्थी जो है इनका पिता के नाम पर ही होगा और पता अंकित होना ही चाहिए, ये आपको साफ साफ दिया हुआ है, ठीक। बिहार के निवासी होने के प्रमाण पत्र, अगर आप मान लीजिए कुछ में छूट लेना चाहते हैं, जैसे कि EBC में या BC में या आपको EWS में, या जो भी आप छूट लेना चाहते हैं, तो छूट तभी मिलेगा जब बिहार के निवासी हैं, और तभी पता चलेगा जब आपके पास बिहार के डोमिसाइल हो, इसकी प्रमाण पत्र हो। निवास, तो निवास आपके पास होना ही चाहिए, तो निवास अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जाइए बनवा लीजिए, अभी भी समय है आपके पास, निवास बनवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए है, इसकी अगर आपका कोई भी आरक्षण है, सीट है, तो उसमें अगर फाइट कर रहे हैं तो ये आपको जरूर ले जाना होगा, ठीक। बिहार राज्य गृह रक्षक है, तो मीन्स कि अगर बिहार होमगार्ड में अगर हैं पहले से, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ये बिहार जो गृह रक्षक है उनके लिए ये साफ साफ बताया गया है, सत्यापन के समय ये आपको देखा जाएगा। अगर कोई गोरखा है तो गोरखा बटालियन वाला सिर्फ सैन्य पुलिस में ही इसका काम आएगा, और ये आपको प्रमाण पत्र ले जाना होगा गोरखा बटालियन वाला, ठीक। अगर मूल भारतीय मूल के गोरखा है तो बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी वाला जो आरक्षण मिलता है उसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो नाता नाती पोता पोती लोग भरे होंगे फॉर्म, उनको थोड़ा कम कट ऑफ जाता है और छूट मिलता है, सीट रिजर्व है, तो उनको भी प्रमाण पत्र ले जाना होगा, ठीक। बिहार राज्य के आर्थिक कमजोर में इसकी EWS वाले जो भी हैं, EWS इसकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो 10% आरक्षण दिया गया था, वो भी अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ये भी साफ साफ इसमें दिया हुआ है।
और जिन अभ्यर्थी को 02/2019 के विरुद्ध आवेदन करते समय विज्ञापन संख्या 02/2018 में वैध अभ्यर्थी होने के आधार पर इसकी एज में कुछ छूट मिला था, तो अपना वो पहले वाला जो फॉर्म भरे थे, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जो अभिलेख सत्यापन के समय 02/2018 आवेदन पावती और लिखित परीक्षा में इसके आवेदन की पत्र जो होगा वो लेना होगा आपको, जो 2018 वाला किए होंगे। और उसके साथ साथ उसका अगर आपके पास प्रवेश पत्र होगा तो 100 में इसकी खुद से अभिप्राय आपको करना होगा, साइन उन कर वो आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, खुद से साइन कीजिएगा उस पर और वो प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक, 100 प्रमाणित तो ये होता है, तो 100 प्रमाणित आपको करना होगा। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स है। ओवरऑल देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की संज्ञा में आपको मेन क्या है कि आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इंटरमीडिएट या समक्ष जो भी आपको पास किए हैं 10+2 उससे जो उत्तीर्ण किए हैं उसकी योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और आपके पास जाति होना चाहिए, आपके पास निवास होना चाहिए, ये सब आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक, निवास अगर बिहार के निवासी हैं और अगर आप छूट ले रहे हैं, इसकी कोई आपको आरक्षण कोटि में है, इसकी कहीं छूट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए निवास। तो ये सब था, मैंने आपको जानकारी दिया। इसके साथ साथ और भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको कोरोना के संक्रमण देखते हुए आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ये सब आपको ले जाना है। अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो चुका है, उनको नहीं लग रहा है, उस दिन लगा कि कोरोना हो चुका है, तो अपना फिजिकल छोड़ दीजिएगा, और फिजिकल छोड़ना ही आपको पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उनको फिर दोबारा ऐसा नहीं है कि फिजिकल देने के लिए मौका मिला जाएगा, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक, और फिर यहाँ पर ये आपका घोषणा है इसकी, आप अपना ये एडमिट कार्ड के नीचे ही आप देखिएगा, तो ये आप घोषणा करेंगे कि मैं हाँ सच में मैं चोरी उरी नहीं कर रहा हूँ, मैं देने आए हूँ फिजिकल, ये सब जो भी इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना साइन कर लेना है, और यहाँ पर 2 अपना चिन्ह लगा देना है, कोई भी मतलब कि जो पहचान के लिए होगा, मोल होगा, मीन्स की आपका तिल हो सकता है या कट वाला कोई भी निशान हो सकता है, तो 2 यहाँ पर आपको निशान कर देना होगा। ये आप घोषणा करते हैं, और ये अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसी आधार पर आपको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये घोषणा पत्र है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं क्या क्या मेन, तो आपको आधार कार्ड चाहिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट चाहिए, और इंटरमीडिएट के जो उत्तीर्ण किए हैं उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ में आपको क्या चाहिए, जाति चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए अगर है तो, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, जाति के साथ निवास भी चाहिए। ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ही होना चाहिए। और अभी और भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसका एक छाया प्रति नहीं, 2 ले लीजिएगा। एक लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने पास 2 छाया प्रति रखिएगा, एक एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। तो ये आपको पास अपने पास रखना होगा, क्योंकि अगर इसमें से अगर मान लीजिए थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है सर्टिफिकेट, तो बाद में बड़ा दिक्कत होता है, आपको बाहर भगा दिया जा सकता है सर्टिफिकेट के गलती के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको 1 जोड़ी नहीं 2 जोड़ी आप ले जाइएगा, कहा कि वहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा काम आ सकता है। ठीक, तो ये सब आपको रख लेना है, और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से एडमिट कार्ड आपको अभी नहीं डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, CSBC आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से एक्टिव है लिंक, और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती आया, अगर फॉर्म भरे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, अभी भी डेट है, और उसकी तैयारी भरपूर तरीका से कराया जाएगा। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, वहाँ से जाइए और दिल्ली सल्तनत देख लीजिए। एक ही वीडियो में दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, और वहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाइए, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और मैं आपको कुछ पेड कोर्स के बारे में जानकारी दे दूँ। अगर आप फॉरेस्टर वनपाल के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर 10 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा मात्र 100 रुपया में, जो कि इसमें ऑप्शनल भी रहेगा। आप बायोलॉजी का क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो बायोलॉजी का, और मैथ का लगाना चाहते हैं तो मैथ का लगा सकते हैं। अगर कोई फॉरेस्ट गार्ड के लिए टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 49 रुपये में 10 सेट आपको मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड का, और इसमें टोटल फुल मॉक टेस्ट होगा, जैसे कि 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट होंगे, नेगेटिव भी 1/3 होगा, और रैंक आपको बताएगा, साथ में आपका मार्क्स भी शो करेगा, और जो क्वेश्चन गलत है उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, और उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये सभी सुविधा आपको मिलेगा एक ही जगह। इसके लिए आपको एग्जाम्स टुडे आपको ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर, और ये बिहार एग्जाम्स स्पेशल पर आपको आना पड़ेगा, और इस पर जब आइएगा डाउनलोड कर तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार दरोगा के लिए आप भी यहाँ से सेट लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेट है, यहाँ से लगा सकते हैं। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार फॉरेस्टर दोनों का यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ऐसे कर खुल कर आएगा। अगर फ्री वाला लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा लीजिएगा बिहार फॉरेस्टर के लिए, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ से, और अगर पेड लगाना चाहते हैं तो पेड यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्राइस बताया। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टीचर द्वारा ये टेस्ट तैयार किया गया है। अगर आप लगाना चाहते हैं, इच्छुक है तो लगा लीजिएगा। सबसे पहले ये जो टेस्ट है ये लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट आप खरीदना चाहेंगे तो खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिएगा। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।